हेलो फ्रेंड्स। तो ये वीडियो बेसिकली उनके लिए है जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर है या जो कि नई क्लिनिक खोलने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आती है पेन किलर मेडिसिन। सबसे पहला होता है पैरासीटामोल टैबलेट आपके पास होनी चाहिए। दूसरी एक आती है आइबुप्रोफेन प्लस पैरासीटामोल जिसको आइबुपैरा कहते हैं। तीसरी डाइक्लोपैरा डाइक्लोफेनेक सोडियम प्लस पैरासीटामोल आपके पास होनी चाहिए। तीसरा एसिक्लोफेनेक पैरासीटामोल टैबलेट होनी चाहिए। और उसके बाद आइबुप्रोफेन 200 mg 400 mg ये भी आपके पास होनी चाहिए। डाइक्लोफेनेक 50 mg डाइक्लोफेनेक 100 mg एसआर करके आती है। इसके साथ एक प्लेन में एसिक्लोफेनेक 100 mg भी आती है। आपको ट्रामाडोल प्लस पैरासीटामोल अल्ट्रासेट करके आती है, वो आपके पास होना चाहिए। ट्रामाडोल कैप्सूल 50 mg 100 mg में ये भी आपके पास होना चाहिए। डाइक्लोपैरा प्लस क्लोरोहेक्साजोन किसकता इंटाजेसिक के हमारे पास होनी चाहिए। आइबुप्रोफेन पैरासीटामोल क्लोरोहेक्साजोन फ्लेक्सान हमारे वो भी आपके पास होनी चाहिए। डाइक्लोफेनेक पैरासीटामोल सेरियोपेप्टिडेज और एसिक्लोफेनेक पैरासीटामोल सेरियोपेप्टिडेज और सेरियोपेप्टिडेज 10 mg में आती टैबलेट वो आपके पास होनी चाहिए। फिर हम बात कर लेते हैं पेन किलर की स्पेशल टैबलेट के बारे में, क्योंकि कुछ मरीज ऐसे आते हैं जिनको बहुत भयानक दर्द हो रहा है और बर्दाश्त के बाहर हो गया है। तो उसकी सबसे पहले दवा है कंट्रोल डीटी आपके पास होनी चाहिए। मेफेनिक एसिड टैबलेट 250 mg 125 mg अगर पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन में रखते हैं तो आपके पास मेफ्टालिस पास होनी चाहिए। नीमोसोलाइट 100 mg टैबलेट होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद एंटी एलर्जिक टैबलेट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो एंटी एलर्जिक टैबलेट है वो लियोसिट्रीजिन 5 mg टैबलेट आती है। फिर सिट्रीजिन 10 mg में आती है। हाइड्रोक्सिन 25 mg में आती है। डेक्सामेथासोन 0.5 mg टैबलेट आती है। बीटामेथाजोन 0.5 mg में आती है। प्रेडनिसोलोन 10 mg में आती है। इसके बाद एविल 25 mg 50 mg में एविल आती है। फिर सिट्रीजिन प्लस पैरासीटामोल और फेनिफेनल क्लोरोफेनामिन पैरासीटामोल ये टैबलेट आती है। ये आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि एंटी एलर्जिक में जो भी खुजली वाले पेशेंट आते हैं या फिर कोई एलर्जी वाली समस्या आ गई है तो उससे बचने के लिए दवा होनी चाहिए। इसके बाद जो आपके पास दवा होनी चाहिए आपके क्लिनिक पर वो एंटी स्पॉटमेटिक मेडिसिन है, मतलब ऐसी दवाइयाँ जो कि पेट दर्द में भी काम आती हैं, जैसे कि डाइक्लोमीन 10 mg टैबलेट होनी चाहिए आपके पास। डाइक्लोमीन प्लस पैरासीटामोल टैबलेट होनी चाहिए। डोटावेरिन मेफेनिक एसिड टैबलेट आपको होनी चाहिए और डोटावेरिन 40 mg ये भी आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद बात कर लेते हैं गैस्ट्रिक रिलीज। तो अगर गैस ही कोई मरीज आता है उसके लिए आपके पास कौन सी टैबलेट आपके पास होनी चाहिए क्लिनिक में। तो सबसे पहले रेनिटिडिन जो कि इसी लाख नाम से आती है, आप लोग सब जानते हैं, बड़ा ब्रांड है। तो इसी लाख में 150 mg 300 mg आती है। उसके बाद आपके पास ओम प्रेप्राजोल होना चाहिए। फिर पेंटा प्रेप्राजोल होने चाहिए। ओम प्रेप्राजोल प्लस डोमपेरिडान होनी चाहिए। पेंटा प्रेप्राजोल प्लस डोमपेरिडान, रेनिटेरिन प्लस ऑन्डास्टोन और एंटासिड सिरप आपको होनी चाहिए, जैसे कि डाइजिन लिक्विड हुआ। एंटीमेटिक मेडिसिन होनी चाहिए, तो ये आपको होना चाहिए। मेट्रो क्लोरोपेरामाइड होनी चाहिए टैबलेट होनी चाहिए। डोमपेरिडान होनी चाहिए और ऑन्डास्टोन अगर उल्टी किसी को होती है उसके लिए समस्या के लिए टैबलेट होती है। इसके बाद एंटी वर्टिगो टैबलेट, ऐसी टैबलेट जो कि अगर पेशेंट आपके पास आते हैं नोजिया बताते हैं या चक्कर बता रहे हैं या डिजीनेस बता रहे हैं या सफर दौरान उनको उल्टी हो रही है, तो ऐसी दवा के लिए आपको ऐसी समस्या के लिए आपको दवा होनी चाहिए। सबसे पहली दवा है स्टेबिटिल एमडी टैबलेट है, प्लस सिनर्जीन है, प्लस बिथासिट है टैबलेट। ये आपके पास 8 mg 16 mg होती है। इसके बाद जिस टैबलेट नंबर आता है क्लिनिक पर जो आपके पास होनी चाहिए उसमें एंटी डायरिया मेडिसिन होती है वो होनी चाहिए। तो सबसे पहली है लोप्रामाइड, दूसरी है इंट्रोकुनाल है, फिर लैक्टिक एसिड बेसिलियस टैबलेट है और स्पोरोलोक टैबलेट जो कि नाम इसका ब्रांड नेम है। इसके बाद साथियों पास होना चाहिए लैक्सेटिव मेडिसिन किट फॉर रिलीफ फॉर कॉन्स्टिपेशन, मतलब कि ऐसी दवाइयाँ जो कि कब्ज को समस्या को दूर करती हैं, ऐसी दवाई आपके पास होनी चाहिए। पहली है इसबगोल आपके पास भूसी होनी चाहिए। क्रीमाफिल आपका लिक्विड होना चाहिए। लैक्टुलोज लिक्विड होना चाहिए और पैराफिन प्लस मिल्क मैग्नीशियम प्लस सोडियम ये भी होना चाहिए आपके पास। और ग्लिसरीन सल्फराइड होना चाहिए और सोडियम फॉस्फेट इनिमा आपके पास होनी चाहिए। और सबसे पहले जो है डेल्कोफ्लेक्स है जो कि आप लोग जान रहे हैं, ये भी दवा आपके पास होनी चाहिए। तो अगर ये दवा आपके पास रहेगी क्लिनिक खोलने तो सारी दवा आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद विटामिन मिनरल्स की टैबलेट है और ये आपको होनी चाहिए, जैसे कि कैप्सूल है बीकासुल कैप्सूल होनी चाहिए आपके पास। न्यूरोबियान 4 टैबलेट होनी चाहिए। फोलिक एसिड टैबलेट आपके पास होनी चाहिए। फेरस सल्फेट प्लस फोलिक एसिड टैबलेट होनी चाहिए। कैल्शियम D3 टैबलेट होनी चाहिए। विटामिन E कैप्सूल होना चाहिए और विटामिन C की टैबलेट कैप्सूल आपके पास होना चाहिए। इसी में और भी देख लेते हैं। तो कैल्शियम सस्पेंशन आपके पास होना चाहिए। डाइजेस्टिक एंजाइम आपके पास होनी चाहिए। एरिस्टोजाइम सिरप जो कि एक आता है जानते हैं आप। क्लोरोहेप्टाडिन होनी चाहिए जो कि साइपॉन नाम से आता है और क्लोरोहेप्टाडिन टैबलेट भी आती है। वेंडाजोल टैबलेट होनी चाहिए जो कि
कीड़े को मारने की दवा होती है, 400 ml टेबलेट होती है। टॉपिकल प्रिपरेशन मतलब कि कुछ आपके साथ इसके साथ आपके पास कुछ क्रीम और ऑइंटमेंट भी होना चाहिए क्लिनिक पर, जैसे कि प्रोमेटिडीन आता है, आयोडीन आता है, जिसका सिप्ला में सिप्लाडीन करके आता है, और उसके बाद विन कंपनी का आता है, बीटाडीन करके आता है। तो प्रोविडीन आयोडीन गार्गिल होना चाहिए, प्रोविडीन आयोडीन आपके पास लिक्विड होना चाहिए, सिल्वर सल्फाइड आइजीन क्रीम होनी चाहिए, कोई जल गया उसके लिए सिल्वर सल्फेट क्रीम होनी चाहिए, सोफ्रामाइसिन क्रीम होनी चाहिए, डाइक्लोफेनाक आपको जेल होना चाहिए, कोई दर्द के लिए अगर आता है उसके साथ डाइक्लोफेनाक स्प्रे भी आता है, और क्लोटीमेजाजोल क्रीम होनी चाहिए। इसमें क्या है कि अगर कोई फंगस वाला आ जाता है पेशेंट उसके लिए, और क्लोटीमेजाजोल पाउडर भी आता है, और क्लोटीमेजाजोल बीथामेथासोन और नियोमाइसिन, ये भी बहुत अच्छी क्रीम आती है। कीटोकोनाजोल साथ क्रीम होनी चाहिए, और लुकिकोनाजोल ये भी क्रीम है, और क्लोबिटासोल और क्लोबिटासोल जेंटामाइसिन क्रीम ये भी होनी चाहिए आपके पास। इसके बाद देख लेते हैं क्रीम एंड ऑइंटमेंट में ही रख लेते हैं। तो कीटाकोनाजोल शैम्पू होना चाहिए, जो कि सिर में किसी की फंगस हो जाती है या खुजली हो लगती है तो उसके लिए ज़रूरी है। उसके बाद परमाथिन लोशन होना चाहिए, उसका परमाथिन सोप आता है, फिर डिटॉल लिक्विड होना चाहिए, और साथ साथ में एक बहुत अच्छी क्रीम है, इसका नाम है थम्बोफोर। तो किसी को अगर ऑपरेशन हो जाता है तो चीरा अगर लगता है तो वहाँ पर जो पपड़ी जम जाती है काले रंग की, और कभी जब आपको इन्फ्लाम हाथ पर लगाया जाता है तो उस तरह के लगाने के बाद सूजन आ जाती है, वहाँ पर काला पड़ जाता है, तो उसको हटाने के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है ये। इसके बाद आई ड्रॉप के बारे में बात कर लेते हैं कि आपके क्लिनिक में कौन कौन से आई ड्रॉप होनी चाहिए। सबसे पहले आई ड्रॉप जो है सिप्रोफ्लेक्सासिन आई ड्रॉप होना चाहिए। उसके बाद सिप्रोफ्लेक्सासिन ऑइंटमेंट भी आता है, और क्लोरोफेनाकिन आई क्रीम कैप्सूल आता है, और सिप्रोफ्लेक्सासिन प्लस डेक्सामेथासोन आई ड्रॉप, और ट्रोबामाइसिन प्लस डेक्सामेथासोन, और कार्बोमेथाइल सेलुलोज आई ड्रॉप होता है, जो कि आंखों की ड्राइनेस के लिए होता है, और फ्लूवेनफ्रिन आइस ड्रॉप ये भी आता है, बहुत अच्छा काम करता है, ये भी चीज़ आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ आपके पास ईयर ड्रॉप भी होना चाहिए, अगर ईयर ड्रॉप पर नहीं है तो बहुत दिक्कत होगी। जैसा कि पहला ईयर ड्रॉप ईयरवेल है, एक ईयरवेल आता है, बहुत ही अच्छा कान किसी समस्या के लिए काम करता है। कान अगर दर्द हो रहा है या अब आवाज़ आ रही है कुछ सुन की सनसन की, उसके साथ एक और आता है अगर कान में कोई खून बहुत ज़्यादा जम गया, जिसको ईयर वैक्स कहते हैं, तो एक आता है ईयर वैक्स करके आता है ड्रॉप, बहुत ही अच्छा ड्रॉप है ये। तो ये अगर ले लेंगे तो बहुत ही बेहतरीन काम करेगा। कम्बिनेशन में लिख दिया ओटेक एसी भी करके इसमें आता है। इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों मेडिसिन फॉर फीमेल, अगर लेडीज़ों के लिए मेडिसिन कुछ बहुत जरूरी है, जैसे कि नाथास्टोन 5 mg टैबलेट आती है, माला एन आती है टैबलेट, माला डी टैबलेट आती है, ओराल एल टैबलेट आती है, ओराल जी टैबलेट आती है, सैली टैबलेट आती है, और टेनेक्सामीन एसिड टैबलेट आती है, और एथोमाइसालेट टैबलेट आती है, क्लोरोमेटाजोल वेजिनल टैबलेट आती है, और फ्लूकोनाजोल टैबलेट आती है। इसके साथ साथ अब देख लेते हैं जनरल प्रोडक्ट आप जो ओटीसी है, इसके साथ साथ आपके पास क्या आपके पास और क्या होना चाहिए, जैसे कि विक्स वेपोरब आपके पास होना चाहिए, विक्स इनहेलर होना चाहिए आपके पास, आयोडेक्स बाम होना चाहिए, टाइगर बाम होना चाहिए, इनो सेशन होना चाहिए, इनो बटर होनी चाहिए, सैनिटरी पैड होना चाहिए, डाइपर होने चाहिए आपके पास, कंडोम होना चाहिए आपके पास, सिडाफिल टैबलेट 50 mg 100 mg, टडानाफिल टैबलेट 50 mg 5 mg 10 mg, मिल्क बटर होनी चाहिए, ग्राइप वाटर होना चाहिए, डाबर जन भुट्टी होनी चाहिए, सेरेलैक होना चाहिए, प्रोटीन पाउडर होना चाहिए। पीडियाट्रिक मेडिसिन या जरूरी होना चाहिए बच्चों के लिए, जैसे पैरासीटामॉल सिरप होना चाहिए ड्रॉप, मेफेनिक एसिड सिरप, पैरासीटामॉल प्लस मेफेनिक एसिड सिरप, नियोपेप्टिन सिरप होना चाहिए, कोलिकॉड सिरप होना चाहिए, फिगोल एक्स्ट्रा होना चाहिए, आइबोजेसिक प्लस सिरप होना चाहिए, सिट्रीजिन सिरप होना चाहिए, एंटीकोल्ड सिरप होनी चाहिए, स्पोरोलोक सेसे होना चाहिए, और फ्लैक्सासिन और नीटाजोल सिरप होनी चाहिए, मैमोक्सिक्लिप सिरप होना चाहिए, एजिथ्रोमाइसिन सिरप 100 mg 200 mg होना चाहिए, एल्बेंडाजोल ओरल सस्पेंशन होना चाहिए, अरिस्टोजाइम ड्रॉप होनी चाहिए, मल्टीविटामिन ड्रॉप होना चाहिए, मल्टीविटामिन सिरप होनी चाहिए। इसके बाद आते हैं एंटीबायोटिक के बारे में बात कर लेते हैं। एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट होनी चाहिए आपके पास 250 mg 500 mg, और फ्लैक्सासिन और नीटाजोल होना चाहिए टैबलेट, अमोक्सिसिलिन क्लेवनेट टैबलेट होनी चाहिए, मेटानिडाजोल टैबलेट होनी चाहिए, सिफेक्सिन टैबलेट 100 mg 200 mg, नॉरफ्लॉक्स 400 mg टैबलेट, और यूरिनरी एल्काजाइन सिरप जैसे कह सकते हैं नीरी करके आता है, ये आपके पास होना चाहिए। इसके बाद कफ सिरप कुछ आपके पास होने चाहिए, क्लोरोफेनामिन, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम साइट्रेट, मिथाइल सिरप होने चाहिए, डेक्सामेथासोन प्लस एंड क्लोरोफेनामिन सिरप होनी चाहिए, ब्रॉक्सिल टर्बुटालिन कॉनिफेंसिन सिरप होना चाहिए, और सल्बुटामॉल सिरप, क्लोरोफेनामिन और
क्लोराइड सिरप होना चाहिए आपके पास ये, और कुछ इंजेक्शन आपके पास होना चाहिए, जैसे कि डाइक्लोफेनेक सोडियम, डाइक्लोफेनेक हो गया, उसके साथ पेंटामेप्राजोल हो गया, ऑन्डास्टोन इंजेक्शन हो गया, एवी इंजेक्शन हो गया, टेक्सोडा इंजेक्शन हो गया, डेरीफाइन इंजेक्शन हो गया, मल्टीविटामिन इंजेक्शन, टाइक्लोमिन इंजेक्शन, रोटावेरिन इंजेक्शन, ट्रामाडोल इंजेक्शन, रेटिडिन इंजेक्शन, विटोकोफोर इंजेक्शन, इमकासिन इंजेक्शन, जेंटामाइसिन इंजेक्शन और सेफ्ट्राइजोन इंजेक्शन, और RLDNS जो कि लिक्विड फ्लूइड बोलते हैं, RLDNS T5% T25%, सिप्रोफ्लैक्सासिन, मेट्रोनिडाजोल और फ्लैक्सासिन और टर्निजाजोल इंजेक्शन। उसके साथ साथ आपको जो कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कि IV सेट आपके पास होना चाहिए, कैनुला होना चाहिए, बटरफ्लाई होनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्स होना चाहिए, पेपर टेप होना चाहिए, सिरिंज 2 ml की 20 ml तक, और इंसुलिन सिरिंज होनी चाहिए 400 से 1000 यूनिट तक। करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है सब्सक्राइब कर लिया अपना डॉक्टर, जहाँ मिलते हैं मेडिसिन संबंधी संपूर्ण जानकारी बहुत ही सरल भाषा में। चलिए फिर मिलते हैं एक हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।